दस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी निवेशक के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं कि इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर कुछ एवरेज करने की कोशिश में हैं और फ्रेश एंट्री के बारे में भी काफ़ी निवेशक के यहाँ पर सवाल थे कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ हैप्पीएस्ट माइंड के, उसको आप देखकर प्रॉपर तरीके से अपने डिसीजन को पूरी तरीके से ले सकते हैं। देखिए, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाकर अपने डिसीजन लेंगे तो उससे आपको उतना सपोर्ट या यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी तरीके से नहीं रहेगा। जितना आप कंपनी के बारे में डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कंपनी का जितना यहाँ पर अलग अलग जो भी डाटा सामने आ रहा है उसको समझेंगे, तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में काफ़ी यहाँ पर हेल्प होगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी चीज़ें देखिए, वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए, यहाँ पर जो हम सभी को लगातार हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक के अंदर जो गिरावट आई है उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जैसे कि अलग अलग आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है उनके अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपको गिरावट कम नज़र आएगी। ऐसा तो आपके माइंड में सवाल आता होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो रिटर्न था वो अदर आईटी कंपनी से कितना ज़्यादा था वो आपने यहाँ पर देखा होगा। तो खासियत क्या है इस कंपनी की कि ये जब परफॉर्मेंस करती है, अब ये जो तेज़ी वाला परसेंटेज ज़्यादा रहता है या इनके अंदर इतना बड़ा यहाँ पर हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है, तो उसके पीछे एक बड़ी बात है। जो कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप होती है उनके अंदर जितना बड़ी ग्रोथ का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वैसे ही दोस्तों करेक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर ये बात को कभी भी याद रखिए कि आप मल्टी बैगर या वेल जनरेट करने को आए हो तो आपका माइंडसेट प्योरली यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप के कंपनियों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि आपने उनको सेलेक्ट किया है। आप खरीद रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप और कंपैरिजन करते हैं लार्ज कैप के साथ, तो वैसा नहीं चलेगा। तो गिरावटें होती रहती हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी तो बात नहीं है ना दोस्तों कि ये अकेली कंपनी है जो पूरा बर्बाद हो चुकी है या बहुत ज़्यादा करेक्शन में, ऐसा नहीं है। पूरा सेक्टर वैसा है, तो बात घबराने वाली नहीं है। रेड जो पोर्टफोलियो देखने को मिलता है तो उसको यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि कंपनी पूरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। बात तो ये इंटरेस्टिंग है कि कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर रही है ऐसे सिचुएशन में, ये देखने लायक है। देखिए, बहुत से ऐसे कंपनीज होते हैं, मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमी उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो बैठ जाते हैं। बट हैप्पीएस्ट माइंड का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा एक जगह पर रुका नहीं है, वो आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था, जो लोग देख रहे हैं उनको ये बातें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी कि हमने डिस्कस किया था कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो मैनेजमेंट है बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हायर करने वाला है। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन डेवलपमेंट के लिए जोर से यहाँ पर फोर्स लगाकर काम कर रहे हैं। और ये जो गिरावटें आपको देखने को मिली है, चाहे पिछले 6 महीने में रहने दो या 1 साल में, या यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं ये जो इस स्टॉक ने टॉप बनाया था उसके बाद में हमें लगभग ये स्टॉक 50% के करीब अभी डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो लॉस में है वो एवरेज करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं थोड़े आपके आगे मार्केट के करेक्शन के पीछे के रीज़न रखना चाहूँगा। आप यहाँ पर जो ये वर्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं, ख़राब सिचुएशन हम जिसे कह सकते हैं, तो उसके पीछे राज है। देखिए, एक सबसे बड़ा राज है माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड रेजिंग इन्फ्लेशन। और देखिए जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पर सबसे इम्पैक्ट करने वाला पॉइंट है जियो पॉलिटिकल टेंशन। अभी देखिए चाइना और
दूसरे जो कंट्रीज़ है उनके साथ। यहाँ पर आप देखेंगे जो इज़राइल के अंदर, आप यहाँ पर और देख सकते हैं रूस, यूक्रेन, ऐसे सभी जियोपॉलिटिकल जो भी यहाँ पर आप बोलेंगे सर उनका इंडियन मार्केट का क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की एक साथ यहाँ पर इम्पैक्ट होती है, कहीं पर भी वॉर होने दो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। और देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन, ये जो हैप्पीस्ट माइंड कंपनी है इसका बिजनेस प्योरली यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो उसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पर हुआ है। रेवेन्यू कम आने लगे बोलकर कंपनी के हमें यहाँ पर रिटर्न में भी दम नज़र नहीं आया। आप आज भी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट निकाल कर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कंपनी के क्लाइंट या कंपनी के जो यहाँ पर सर्विसेज है उसके अंदर कोई भी यहाँ पर एक रुपए की भी कमी नहीं है। बात कहाँ पर आती है तो कंपनी के कमाई के बारे में, खुद को कुछ यहाँ पर बच नहीं पा रहा है, मार्जिन इनके घट गए हैं, यानी कि कैसा भी हो बिजनेस चल रहा है बट उनको बच कुछ नहीं रहा है, इसलिए कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं है। ये बात समझने लायक है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर नज़र रहनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी का जो कर्जा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि एक्वाइजेशन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कर्जा लिया भी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 करोड़ से डायरेक्टली अभी 112 करोड़ का कर्जा कंपनी पर आपको देखने को मिलेगा हैप्पीस्ट माइंड पर। ये चेंजेस आपके आगे मैं रख रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से, वो भी आपको दिखाई देना चाहिए। और ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म का बताया, वैसे तो शॉर्ट टर्म का भी आप देख सकते हैं, वो भी 173 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ हुआ है ये बोरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर बोरिंग की है मार्केट से, और कैश कंपनी के पास अभी भी बहुत अच्छा है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। 674 करोड़ का कंपनी के पास हैप्पीस्ट माइंड ये कंपनी कैश होल्ड कर कर चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर हैप्पीस्ट माइंड के शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो प्रमोटर ने स्टेक बेचा, उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम बेचने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बट देखिए, बेचा तो बेचा, बट किसने खरीदा? आप यहाँ पर देखेंगे एफआईएस का स्टेक कितना था, 4.52, वो जो था वो बढ़कर 5.14 हो गया। तो कमाल की बात है ना दोस्तों, यहाँ पर बड़ा चेंज हो गया। और खरीदा किसने? तो एफआईएस ने। और डीआईएस देखिए 1.26 या भी उनके पास 2.46, यानी जो यहाँ पर प्रमोटर बेचकर निकल गए तो पूरा माल खरीदा किसने? तो बड़े निवेशक ने। और पब्लिक का स्टेक देखिए कांस्टेंट है, उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, 38% कॉन्स्टेंटली यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, माइनर से चेंजेस। तो इस तरीके से देखिए हैप्पीस्ट माइंड की जर्नी। और थोड़ा मैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ जो आपको पता होने चाहिए। ये देखिए, ये जो रिजल्ट है थोड़े फ्लैट क्यों आ रहे हैं तो उसके पीछे के रीज़न आपको बता दिए मैंने। और कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पर एबिलिटीज़ है, तो आपको और करेक्शन में मिल जाए स्टॉक तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अंदर उतनी यहाँ पर आपके लिए एबिलिटीज़ है जो आपको कमा कर दे सके। और ये बात मैं हर वक्त मेरे वीडियो में कवर करता हूँ कि इस कंपनी का रेवेन्यू जो यहाँ पर आता है इंडिया से 19%, यूएसए से 65%, 10% यूके से एंड अदर से 6%, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 80% हैप्पीस्ट माइंड की कमाई बाहर से है। तो आपको तो इम्पैक्ट ऐसे देखने को तो मिलेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कंपनी में हो रही है और कंपनी अपने आप को नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स के लिए रेडी करने के लिए तैयार भी है। तो आप ज़रूर इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं, आपको जैसे लगे वैसे आप अपने डिसीजन लेना। जो डिटेल्स थे मैंने आगे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स 19-20 हो गए होंगे या कुछ रह गए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।